किदवाई साहब, ये कौन सी बात हुई कि किसी की उम्र में और 2047 के विजन में, जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, अगर कोई विजन रखता है तो आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे? ये कौन सी मानसिकता हुई कि उनकी उम्र के बारे में बात करेंगे? मैं पूछना चाहती हूं, अगर गांधी जी ये सोचते कि मैं सन 2025 में तो रहूंगा नहीं, तो मुझे क्या जरूरत है काम करने की? सरदार पटेल अगर सोचते कि मैं सारे समय थोड़ी बैठने वाला हूं, तो इस देश के राज्य अगर अलग है, अलग रहे, अगर प्रिंसली स्टेट्स हैं तो मैं उन्हें क्यों यूनाइट करूं? कोई कर लेगा जो उस वक्त जी रहा होगा, जो उस वक्त सरकार में होगा। ये कौन सी मानसिकता है जो इस तरह की सोच लाती है, सिर्फ इसलिए कि 2027 आ रहा है और आप उसके आगे देख नहीं पा रहे? नविका जी, अभी आपने अपनी शुरुआती जो आपका वो था ओपनिंग डायलॉग जिसको आप बोल सकती हैं, उसमें आपने एक बात कही कि नेहरू जी ने विकसित भारत की नींव रखी, और दूसरा जो है वो आपने राम राज्य के बारे में भी बात की, और तीसरी आपने बात की गांधी जी के बारे में। देखिए नविका जी, क्या है कि आप नो डाउट यू आर अ वेरी गुड जर्नलिस्ट और आप मेरी वन ऑफ द फेवरेट एंकर्स में से एक हैं, लेकिन आज लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से आपको फोन आ जाएगा कि आपने ये कैसे कह दिया साहब कि नेहरू जी ने विकसित भारत की नींव रखी। तो नविका जी, इस चीज के लिए आप 8:55 पर तैयार हो जाइएगा कि आपके पास फोन आने वाला है कि आपने नेहरू की कैसे तारीफ कर दी। फिर उसके बाद में आप गांधी जी के ऊपर आई नविका जी। देखिए, गांधी जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी, आप गांधी जी का भी नाम लीजिए, अंबेडकर का भी लीजिए, नेहरू का भी लीजिए, सब कुछ अच्छी बात है, आप एक जो है वो बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब गांधी जी का नाम लेती है तो मैं थोड़ा सा परेशान होता हूं। और मैं इसलिए परेशान हो जाता हूं कि इनकी एक पूर्व सांसद थी, उन्होंने कहा था कि नाथूराम गोडसे जो है वो एक देशभक्त आदमी था, और सिर्फ गांधी जी को नहीं बल्कि गांधी जी के पुतले को भी ये लोग मारते हैं। एक इनके सांसद हैं अभिजीत गंगोपाध्याय जी, जब उनसे एक टीवी चैनल पूछता है एक एंकर कि गांधी और गोडसे, तो वो बोलते हैं कि आई विल हैव टू थिंक ओवर इट, वो सोचेंगे तब बताएंगे कि गांधी और गोडसे। तो गांधी की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, मत करिए, क्योंकि गांधी जी के 4 पिलर क्या थे नविका जी, ये पूरे देश को पता है। एक नॉन वायलेंस, दूसरा हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तीसरा स्वदेशी, और चौथा अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नॉन वायलेंस का तो आप, जो गांधी जी का एक मेन वो था पिलर, तो वो आप देखती हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वायलेंस को प्रमोट करती है, वो पूरा देश जानता है। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर के तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, भाईचारा नहीं, ये भाईचारा नहीं होता है। और स्वदेशी में लंबी डिबेट हो जाएगी। किदवाई जी, मैंने आपको 3 मिनट यानी 180 सेकंड सुना, मैंने जवाब नहीं सुना अपने सवाल का, और आप मुझे 8:55 के फोन में डराना चाहते हैं? भैया 35 साल की मेरी नौकरी हो गई, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, भाई साहब उसमें एक सरकार के सपोर्टर आप भी थे, आते हैं जाते हैं। मैं बताऊं, एक चीज जो कांस्टेंट रहती है इस देश में, वो होते हैं मंत्रालय के बैठे हुए बाहर जो कर्मी होते हैं, सरकारी कर्मी, वो रहते हैं वहां, और हम जैसे पत्रकार उन्हीं कॉरिडोर्स में घूमते रहते हैं जिसमें हम पिछले 30 सालों से घूम रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताया मत करिए कि मुझे किसका फोन आएगा और किसका नहीं। बहुतों के फोन आए और बहुत से लोग आए और चले गए। मैं किसी के सामने ना सर झुकाती हूं, आंख में आंख डालकर बात करती हूं, और नसीहत लूं तो उससे लूं जो नसीहत ढंग की दे, जिसे गांधी के बीच में लोहिया नहीं सुनाई दे। और नेहरू ने जो किया, मैं जो कहूंगी वो बीजेपी ने नहीं कहा है, मैंने कहा है। गांधी जी की बात मैंने कही है। आपको इसके बीजेपी और मेरे बीच में अगर फर्क नहीं समझ आता तो फराज किदवाई साहब थोड़ी मेहनत और कर लीजिए, थोड़ी दुनिया और देख लीजिए,
थोड़ा इतिहास और पढ़ लीजिए। सवाल मैंने पूछा अखिलेश यादव किस तरह की भाषा उठा रहे हैं, क्योंकि 2027 से उन्हें आगे नहीं दिखता। इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। अगर आपको लेक्चरर बनना है तो कॉलेज में जाकर लेक्चर दीजिए, लेकिन सिद्धार्थ यादव, फराज किदवाई के पास सवालों के जवाब क्यों नहीं है? देखिए नाविका जी, इतना लंबा ज्ञान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने दिया और ज्ञान को सुनते सुनते लग रहा था कि मुद्दे की बात भी वो करेंगे, पर जिन लोगों का वैचारिक दिवालियापन हो चुका हो, आइडियोलॉजिकल बैंक्रप्सी जिन पार्टी और दलों की हो चुकी हो, उनके नेता और प्रवक्ताओं से ज्यादा उम्मीद नहीं करी जा सकती। जिस प्रकार के बयानबाजी अखिलेश जी और ये पूरा विपक्ष कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक है कि 21वीं सदी के भारत के लिए क्या हो सकता है। आप फर्क देखिए माइंडसेट का कितना ज्यादा है। यहां एक तरफ एक नेता, एक पार्टी ये कह रही है कि हमको भारत को 2047 में विकसित बनाना है, भारत को लेकर के आगे जाना है, भारत को बढ़ाना है, भारत का डंका पूरी दुनिया में बजवाना है, और दूसरी ओर बैठे हुए लोग उसका मजाक बनाएंगे। वो बैठे हुए लोग आपको हताशा में भेजेंगे। वो बैठे हुए लोग कहेंगे अरे भारत के बस की नहीं है, भारत ये नहीं कर पाएगा। क्यों? किसकी सुपारी ले रखी है आपने? आप देश के नागरिक हैं नहीं है, देश के प्रतिनिधि हैं कि नहीं है, देश में रहते हैं कि नहीं रहते। पर जिन लोगों का मानसिक दिवालियापन हो चुका हो, वैचारिक दिवालियापन हो चुका हो, जिनके पास देश में कोई विजन ना बचा हो, वही लोग ऐसा काम कर सकते हैं। आज इनकी दुकान केवल अफजल, अब्दुल, फैजल, इनका वोट कैसे बनवा लिया जाए, इनको बाहर से कैसे ले आया जाए, वोट बैंक कैसे सेट कर लिया जाए, ये कोई अपना कॉम्बिनेशन कैसे बैठा लिया जाए, ये कुछ वोट मिल जाएंगे, हमारी दुकान चल जाएगी, आगे बढ़ जाएंगे, और फिर टीवी पे बैठ करके ज्ञान देंगे नॉन वायलेंस पर, हिंदू मुसलमान पर, इस पर। अरे सारे जो वायलेंस करने वाले थे उनको अपनी पार्टियों में रह करके चुनाव लड़वाओ, उनके जा जाके फतिया पढ़ो। आप उनकर जाकर के मुख्तार अंसारी से लेकर के बड़े बड़े माफिया गिरियों को संरक्षण देने का काम करो और टीवी में बैठ करके गांधीगिरी पढ़ाओ। ये अगर देश की स्थिति होगी तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा दुखद कुछ होगा नाविका जी। और इन लोगों की स्थिति इतनी गड़बड़ हो चुकी है अब, क्योंकि जिन लोगों को जनता नकार दे, जिनके पास अपना विजन कोई ना बचा हो, वो ही केवल इस स्तर की निचली बात कर सकते हैं। सवाल मैं तहसीन पूनावाला से पूछना चाहती हूँ। तहसीन पूनावाला जी, आपको आपकी पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, ये देश जानता है। इसीलिए एक पार्टी सत्ता में है, एक विपक्ष में, और विपक्ष और सत्ता पक्ष के अलग अलग ख्यालात होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यह कहना कि 2037 में क्यों दिखाएंगे, ये क्या बैठे रहेंगे, ये चले जाएंगे, भगवान डिसीजन ले लेगा, एक बात। दूसरी बात, पोस्टर बॉयज कौन बनते जा रहे हैं आपके? कभी आपके यासीन मलिक पोस्टर बॉय होते हैं, कभी आपके बुरहान वानी पोस्टर बॉय होते हैं, अब हिडमा, ये आपके पोस्टर बॉयज हैं। ये क्या मानसिकता है? मैं पूछना चाहती हूं, आपको पाकिस्तान अच्छा लगने लग गया उदित राज जी को, भारत में अब उनको कुछ नहीं लगता। आप समझ पा रहे हैं कि भारत का, आप अगर कह रहे हैं कि इस देश में कुछ नहीं होना, तो 140 करोड़ की आबादी वाले देश के हर नागरिक को आप कह रहे हैं कि आपके बस की कुछ है नहीं, क्योंकि इस देश में सिर्फ सरकारें और विरोधी दल नहीं रहते, इस देश में 140 करोड़ की जनता रहती है, मेहनत वो भी करती है। आपकी मेहनत आपस में एक दूसरे से सत्ता लेने की होती है, हमारी मेहनत जो होती है वो दिन में, रात में इसलिए होती है कि देश में हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि पॉलिटिशियंस को इसके लिए कोई समय बचा नहीं है एक दूसरे को कोसने के अलावा। तहसीन पूनावाला, ये किस रास्ते हम जा रहे हैं? थैंक यू नाविका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। फिर से नवंबर दिसंबर का समय आ गया है। मैं इसलिए इस वक्त दिल्ली में आपके साथ स्टूडियो में नहीं हूँ, अपने शहर पुणे में हूँ, क्योंकि दिल्ली का AQI एक डेंजर लेवल पे है। आप नाविका जी एक बहुत बहादुर पत्रकार हो और बहुत बहादुर इंसान है, और आपके पास कोई आपको दिल्ली में रहना पड़ता है। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं दिल्ली के बाहर हूँ। 10 साल से मैं आपके शो पे आ रहा हूँ नाविका जी। एक मीटिंग प्रधानमंत्री जी ने चेयर की है AQI के खिलाफ। उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट होता है, सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट करती है। उसमें कोई बेवकूफ गधा इंसान हिडमा की तारीफ कर रहा है, आप वो पूरा दोष विपक्ष पे डाल दें। कौन है वो लड़की जो तारीफ करी थी? आप जानते हो आपके कितने व्यूअर्स उस लड़की का? शमा मोहब्बत का ट्वीट पढ़ लीजिए। नाविका जी प्लीज, मैं अपनी बात रख दूं। नाविका जी प्लीज, मैं अपनी बात रख दूं। मैं पढ़ा उसकी, प्लीज मैं अपनी बात रख दूं। कोई व्यक्ति कोई ट्वीट कुछ कहता है, कुछ शाउट करता है, उसके लिए सारा विपक्ष जिम्मेदार है। आप जिसका नाम, मोहतरमा का नाम ले रही, कोई
कौन इसके जो इनके जो मंत्री कहते हैं, जो एग्जाम्पल मैं डाइवर्ट नहीं करना पड़ता, गिरिराज सिंह जी ने जो क्या सोनिया गांधी के बारे में, उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है। आप किसी मोहतरमा का नाम ले लीजिए, बात है कि प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें किसी ने कुछ कहा, आप एक्शन लीजिए। सवाल क्या पोल्यूशन का प्रॉब्लम है या नहीं? आपने टेररिज्म का प्रॉब्लम की, मैं उदय राज पे आता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री 10 साल से आपके शो पे आता, 2016 में किए कि नोटबंदी के बाद टेररिज्म नहीं होगा, दिल्ली में ब्लास्ट हुए। हम सवाल पूछे तो पाकिस्तान परस्त हो गए। उदित राज की मैं कभी भी तारीफ नहीं करता, आप जानते हो, और आपने मुझसे ये बात आपने और मैंने की है, लेकिन उदित राज का सवाल क्या था? उसने कहा कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा अगर फैला रहा है तो हम उसको काउंटर क्यों नहीं कर रहे? उसका एक सवाल था। क्या ये सवाल हम नहीं पूछे? मैं नहीं कह रहा हूं पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर जीता, मैं कह रहा हूं उसका सवाल क्या जायज नहीं था। हम जो भी सवाल पूछे हम गलत है, सही सिर्फ सरकार नहीं है। नहीं, तो आप सही सवाल, आप तो अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। वो आप सुन लिए ना अंसारी साहब को झारखंड में क्या कह रहे हैं कि अगर कोई बीएलओ आए तो उसे पकड़कर कमरे में बंद कर देना और मुझे फोन कर देना, उसकी पिटाई कर देना, कोई कह रहा उसको जला देना। ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, ये तो सत्य वचन है। और